इम्पोर्टेड सॉसेस, रेडी टू कुक आइटम्स, फ्रोजन स्नैक्स। आज मैं ये नई डिश ट्राई करूंगी, देखना कितनी बढ़िया बनेगी। लेकिन घर में जब भी वो खुद खाना बनाती है स्वाद वैसा नहीं आता और घर वाले अक्सर परेशान हो जाते हैं। पता नहीं इतने महंगे सामान के बाद भी खाना इतना फीका कैसे बनता है। अरे छोड़ो मम्मी, कम से कम इसने ट्राई तो किया। घर में शिल्पा के सास ससुर की एनिवर्सरी होती है। पूरे घर में लाइट्स चमक रही हैं और पड़ोस के सभी लोग आमंत्रित हैं। रसोई में 3-3 शेफ काम कर रहे होते हैं। गैस पर कई तरह के व्यंजन बन रहे हैं। खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है। बाहर छोटे छोटे डाइनिंग टेबल पर 4-4 लोगों के ग्रुप बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में एसी की ठंडी हवा में खड़ी होकर बस आदेश दे रही होती है, खुद हाथ भी नहीं लगा रही होती है। तुम इसमें थोड़ा सोया सॉस डालो और प्रेजेंटेशन भी क्लासी होनी चाहिए। जो लिस्ट दी थी ना उसी के हिसाब से सीजनिंग डालना, टेस्ट परफेक्ट चाहिए। शिल्पा खुद आराम से खड़ी होकर सिर्फ गाइड कर रही होती है, जबकि सारा काम शेफ कर रहे होते हैं। जैसे ही ताजा ताजा खाना बनकर गेस्ट के पास पहुंचता है, सभी औरतें खुश होकर बातें करने लगती हैं। पैसा हो तो इतना हो, बहू को खाना बनाने की जरूरत ही नहीं, बस हुक्म देने का काम है। ऐसा ही कहा बहन, जब पैसा होता है ना तो इंसान ऐसे ही खर्च करता है। वाह, शेफ के हाथ का खाना कितना टेस्टी है। हम भी थोड़े अमीर होते तो अपने घर में शेफ रख लेते। कम से कम इतनी गर्मी में खाना बनाने से छुटकारा तो मिल जाता है। हमारी जिंदगी तो बस रसोई में ही गुजर जाती है, पसीने में तरबतर। और ऊपर से घर वाले तो तुरंत बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गर्मी में कितनी मेहनत लगती है। शिल्पा के ससुर और बाकी परिवार वाले भी गेस्ट के साथ बैठे होते हैं। खाना सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि ये स्वाद शिल्पा का नहीं, शेफ का है। देखा, जब खुद बनाती है तो कोई नहीं खाता और आज सब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आज मेहनत किसी और की है मम्मी। दूसरी ओर दोपहर की गर्मी, किचन में कूलर चल रहा होता है, लेकिन दीपाली सोफे पर मोबाइल चलाती हुई लेटी होती है।